ठीक है जी। सबसे पहले वो बताता है कि आपको क्या जरूरत होगी, किस चीज की जरूरत होगी एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। सबसे पहली चीज है वो होती है बिजनेस मार्केटिंग प्लान। ठीक है। अच्छा, बिजनेस प्लान क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं बिजनेस मैनेजर्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनके पास बेतहाशा पैसा होता है। ठीक है। और वो अपने पैसे को हमेशा जो है ना डबल करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि यार किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाएं जहां से उनको जो है ना वापस इन्वेस्टमेंट मिले। याद रखिएगा कि जो बिजनेस मैनेजर होता है ना, उसके पास हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, उसके पास आइडिया बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है, वो कुछ करना चाहता है। तो इन्वेस्टर हमेशा कहता है कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान लेके आओ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रही है। बहुत से आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, जब एक वक्त में एक अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह जाओगे, तो आप जहां पे भी जाओगे ना, वो कहेंगे कि यार मेरे पास बिजनेस प्लान लेके आओ। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान ये होता है कि उसमें आपने बताना होता है कि जी मेरा बजट कहाँ से बनेगा, मेरा बजट कैसे बनेगा, मेरे बजट में क्या क्या चीज होने वाली है, मेरे बजट में क्या क्या चीज आने वाली है, और उस पर कितना खर्चा होगा, एक साल में कितनी मार्केटिंग लगेगी, एक साल में कितना प्लान आएगा, और इन दी एंड आप मुझे प्रॉफिट क्या दे रहे हो। अब आई डोंट नो कि अगर मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से दोबारा शेयर करूं तो वो अगर हो जाती है तो मैं आपको एक जाके एग्जांपल दिखा देता हूँ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी सर, शेयर है। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बिजनेस प्लान जो होता है वो असल में होता किस शक्ल का है। ये देखें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाइल जैसी खुलती है मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये नहीं है। मैं आपको बिजनेस प्लान का थोड़ा सा आइडिया दूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बिजनेस प्लान चाहिए होगा। ये एक सिंपल सा बिजनेस प्लान होता है, नजर आ रहा है आप सबको? एग्जैक्टली exactly. ये एक ऐसी चीज होती है कि इसमें आपको बताना होता है कि जी आप एक साल में सेल कितनी लेके आ रहे होंगे, आपकी उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये होती है कि आपने डेफिनेटली अगर 1000 रुपए का एक पावर बैंक बेचा है ना, तो उसमें से 500 रुपए ऐसे होते हैं जो आपने किसी कस्टमर को देने ही देने होते हैं। उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि तो ये वो स्क्रीन वेंडर आपकी की कॉस्ट है जो जनरली दुपट्टा आपने 60 रुपए का खरीदा है तो 60 रुपए का आपने वापस करना होता है। जी हैदर भाई, आपकी स्क्रीन स्केल हो रही है, मतलब कि आपने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है? फोल्डर नहीं, एक्सेल। एक मिनट सॉरी, मैं चेक कर लेता हूँ। जी सॉरी। ये देखें, अब आ रही है जी? जी, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, सॉरी, माय माय अपॉलॉजीज। तो मैं आपको बता रहा था कि ये होता है जी एक 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 बिजनेस प्लान जो कि एक इन्वेस्टर आपसे देख रहा होता है। तो ये बता रहा था कि जी ये एक साल में आपने बताना है जी इतनी सेल्स आने वाली है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो होती है जो आपने वेंडर को देनी होती है, एक प्रोडक्ट को खरीदने में जितनी कॉस्ट आई होती है। टोटल सेल में से जब उसको आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस मार्जिन। अब उस ग्रॉस मार्जिन में एचआर की कॉस्ट, यानी कि आपने बंदे सैलरी पे रखे होते हैं, फिर कोई इंसेंटिव होते हैं, ऑपरेशनल चार्जेस यानी गाड़ी वगैरह, इस पे निकालने में जो कॉस्ट होती है आप उसको माइनस करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि मार्केटिंग में कितना बजट लगाओगे, टेक्नोलॉजी में कितनी कॉस्ट आएगी, और इस तमाम को करने के बाद इन दी एंड आपके पास जब टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं उसको आप माइनस करते हो तो आपके पास इन दी एंड प्रॉफिट ये बच रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमने एक बिजनेस प्लान बनाया था। उस बिजनेस प्लान को बना के हमने उनको प्रेजेंट किया था। उसमें मैंने बताया था जी एक साल में आप इतनी सेल करेंगे, उस पर आपका इतना खर्चा होगा, उसके खर्चा आने के बाद आपके पास इन दी एंड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट इस तरीके से बन रही होगी। तो इन्वेस्टर जो होता है ना वो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। ये चीज ऐसी होती है कि जरूरी नहीं है कि आपने इसको एक बड़े खूबसूरत फॉर्मेट के अंदर बनाना है, बट ये आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर एक चीज बनानी है, वो बनानी है तो उसमें कितनी सेल आप एक साल में निकालेंगे, कितनी कॉस्ट उसकी होगी, कितना एक्सपेंसेस होगा, और इन दी एंड आपको क्या बचने वाला है। इसको देखने के बाद आप कोई भी काम शुरू करते हैं। इसके बाद ये किस तरीके से आती है, इसकी पूरी शीट बनती है जो आपको पर मंथ पूरे टारगेट बताने होते हैं। जी पर मंथ हमारे पास ये टारगेट होंगे, इन दी एंड हम इसमें ये अचीव कर रहे होंगे, कॉस्ट इसमें इतनी आ रही होगी, और पर मंथ आपका जो है ना इसकी डिवीजन होती है।
तो ये एक सिंपल सा मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इसमें एक आइडिया, इसमें घबराना आपने नहीं है। तो ये एक जो है ना बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज अदरवाइज आप कभी भी एक कारोबार को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे और बहुत सारा चांसेस होते हैं कि आप फेल हो जाए। ठीक है, तो आपने अगर फेल होने से बचाना है तो आपने अपना शुरू में बिजनेस प्लान बिल्कुल रेडी रखना है और उसी के ऊपर काम करना है। देखें, अगर आपको एक डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगी ना आज से कि आपने जाना कराची है, तो आप कभी भी पहुंच ही नहीं सकेंगे कराची। आप अगर घर से सिर्फ निकल जाए तो कभी भी आप जो है ना वहां पे नहीं निकल सकेंगे। तो याद रखिएगा, एक बिजनेस प्लान है, आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको क्लियर कर देगा कि आपने किन चीजों पे काम करना है, और मंथली उसका फिर आपने एनालिसिस करना होता है और देखना होता है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिनके पास काम शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर देखिएगा कि आपने अगर एक इंसान ने बहुत बड़ा बनना है ना, तो उसको ये बिजनेस प्लान जरूरी है। और अगर उसने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं भी बनना, तब भी उसको ये रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आपके एक पेज के ऊपर रफली 4 चीजें जरूर लिखी होनी चाहिए। कितनी सेल करोगे, कितना एक्सपेंस होगा, कितना मार्केटिंग लगाओगे, और इन द एंड कितना कमाओगे। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, बहुत ही सिंपल है, इसे आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सा प्लान बनाना है। आप आज भी कहीं शॉपिंग करने चले जाते हैं ना अगर, तो शॉपिंग करते हुए भी आप एनालिसिस कर रहे होते हो कि मेरी जेब में कितने पैसे, मैंने कितने लगाने हैं, उसमें से कितना सामान आना चाहिए और कितने पैसे मुझे बच जाना चाहिए। ऐसा सब कुछ करते हैं कि नहीं करते? डेफिनेटली आप लोग इसको फॉलो अप करते होगे। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये पॉइंट क्लियर है? अगर किसी को इस पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं है तो मुझे बता दें। जरूरी नहीं है आपने इसको बहुत खूबसूरत या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक बनाना है, एक पेज पे जरूर बना के आपने रखना है, ताकि कल को अब्बा जी आपके पूछे ना कि बेटा आप क्या करना चाह रहे हो, तो आप उनके सामने ये चीज रख सकें कि मैं अगर कोई काम करना चाह रहा हूं तो मेरी ये डायरेक्शन है और ये इंशाल्लाह मैं आपको अचीव करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया?